नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में मैं बात करने वाला हूं एक बार फिर पहलवानों की, जो धरने पर बैठे हैं। 16वां दिन हो गया है धरने पर बैठे हुए। जंतर मंतर, देश के दिल, राजधानी दिल्ली के दिल, जंतर मंतर में वो लगातार बैठे हुए हैं। लेकिन आज बात सिर्फ पहलवानों तक महदूद नहीं होगी, सीमित नहीं होगी। मैं बाकी तमाम खिलाड़ियों की भी बात करने वाला हूं, क्योंकि यहां पर जो ये धरना दिया जा रहा है, ये खिलाड़ियों के सम्मान, हमारी बहन बेटियों की आन बान शान से जुड़ा हुआ है। यौन शोषण के गंभीर आरोप लगे हैं भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर। समर्थन मिल रहा है इन किसानों, इन पहलवानों को। किसानों का भी आज समर्थन मिला, खाप पंचायतों का भी समर्थन मिला। लेकिन एक अजीब सी चुप्पी है, खामोशी है बाकी खिलाड़ियों में। यह खिलाड़ियों की इज्जत की जब बात हो रही है, तो सिर्फ पहलवान तो नहीं है इस देश में जो खेल खेलते हैं, और पहलवानों में भी एक तबका घर पर चुप्पी साधे बैठा है। और बाकी खिलाड़ियों का क्या? क्रिकेट तो हमारा राष्ट्रीय खेल बन गया है, दरअसल हॉकी है, पर क्रिकेटर्स चुप बैठे हैं, हॉकी खिलाड़ी चुप बैठे हैं, पुरुष टीम के भी और महिला टीम के भी। बॉक्सर्स, बैडमिंटन प्लेयर्स, एथलीट्स, स्विमर्स, यह फेहरिस्त बहुत लंबी है। तो क्या इन यौन शोषण के आरोपों पर बाकी खिलाड़ियों को भरोसा नहीं है, या फिर मैंने और हमारी टीम ने बहुत से खिलाड़ियों से संपर्क किया, और एक कॉमन बात जो सामने आई कि अरे क्यों फंसा रहे हो हमें, नौकरी कर रहे हैं या अभी टूर्नामेंट में हिस्सा लेना है, दबाव बन जाएगा, हम पर आफत आ जाएगी, यह भी कहा जा रहा है। लेकिन आज जब 16वां दिन है इस धरने का, तो खाप पंचायतों का, हरियाणा में 70 खाप पंचायत है, सभी का समर्थन मिलता दिखाई दिया इन पहलवानों को। पंजाब से और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो किसान संगठन है, भारतीय किसान यूनियन, संयुक्त किसान मोर्चा, ये तमाम लोग भी आज जंतर मंतर आते दिखाई दिए। और जंतर मंतर पर आज की तारीख में वहां पर बैरिकेडिंग कर रखी है, किसी को अंदर नहीं घुसने दिया जाता। इस बैरिकेडिंग को तोड़ दिया। आज खाप पंचायत के जो लोग आए थे और किसानों ने, वो धरने में अंदर जाकर बैठ गए। वहां पर शांतिपूर्ण धरना जारी रखने की लगातार गुहार भी लगाई, विनती की। और अभी ताजा तस्वीरें जो आ रही हैं, यह भी देखने वाली बात है। अब इन बैरिकेड्स की वेल्डिंग की जा रही है, मतलब बैरिकेड्स को ऐसा आपस में अब जोड़ा जा रहा है। वो तस्वीरें अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं कि उनको हिलाया डुलाया ना जा सके। बैरिकेड तो है भाई, एक को धक्का दिया, थोड़ी जगह मिल गई, अंदर से आप घुस गए। अब बैरिकेड्स की वेल्डिंग की जा रही है। और इससे 2.25 साल पहले जो किसान आंदोलन था, उसकी तस्वीरें भी जहन में ताजा हो जाती हैं। जब किसान तीनों कानूनों को रद्द निरस्त करने के लिए और न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा पहनाने के लिए दिल्ली की तरफ आए थे, तो बॉर्डर पर उन्हें रोक दिया गया था। वहां भी इसी तरह से बैरिकेड्स लगा दिए गए थे, बड़े बड़े बोल्डर्स रास्ता रोकने के लिए सड़क पर रख दिए गए थे, नुकीली कीलें ठोक दी गई थी सड़क पर। और वहीं कड़कड़ाती ठंड से लेकर मूसलाधार बारिश और चिलचिलाती धूप में किसानों को वहीं रहना पड़ा था।
जैसा कि अब पहलवानों के साथ पिछले कुछ दिनों में होता पाया गया है। एफआईआर जब दर्ज करने का दबाव बना, सुप्रीम कोर्ट का डंडा चला, तो वहां पर मोबाइल टॉयलेट्स, पानी का इंतजाम, खाने का इंतजाम सब हटा दिया गया। फिर मूसलाधार बारिश हुई दिल्ली में, किसानों ने लकड़ी के फट्टे, काठ की खाट का इंतजाम किया, तो बवाल कट गया। वहां पर हाथापाई हुई, धक्का मुक्की हुई, बदसलूकी हुई, गाली गलौज हुई, सिर भी फूटे, खून भी निकला, सिर्फ एक खाट के लिए। खाट, तकत। ये देखिए, वेल्डिंग हो रही है, ये अभी की तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूं कि बस एक दायरा आपके लिए बना दिया, बैठो और यहीं बैठे रहो, क्योंकि एफआईआर तो दर्ज हुए 10 दिन हो गए। 7 पहलवानों के, जिनमें एक नाबालिग भी है। 2 एफआईआर हैं, आप जानते हैं, एक पॉक्सो में और एक यौन शोषण की। उनके बयान दर्ज कर लिए हैं पुलिस ने, यानी कि 161 में सीआरपीसी की धारा पर मजिस्ट्रेट के सामने 164 में बयान दर्ज नहीं किए गए हैं, जिसकी ज्यादा कानूनी वैधता होती है। मजिस्ट्रेट के सामने दिया हुआ बयान फिर मुकरा नहीं जा सकता, उसको सत्य मानकर चला जाता है। 164 में बयान दर्ज कराने की जहमत, तकलीफ नहीं उठाई दिल्ली पुलिस ने, न जाने क्यों। और अभी तक ब्रजभूषण शरण सिंह से कोई पूछताछ ही नहीं हुई। बयान दर्ज कराना दूर, अभी पूछताछ भी नहीं हुई। और ऐसे में एक और नैरेटिव भी चल रहा है। वो नैरेटिव ये, अरे ये तो विपक्ष द्वारा प्रायोजित है। ब्रजभूषण शरण सिंह भी आरोप लगा रहे हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम लेते हैं जी, वो बनना चाह रहे थे भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष। अब ये एक अजब खेल होता है, किसान आंदोलन में भी हुआ था कि अरे राजनेता जाने लगे। सवाल, दरकार, गुहार जब सरकार से लगाई जा रही हो और सरकार का कोई भी नुमाइंदा, कोई भी बड़ा मंत्री इन खिलाड़ियों से मिलने की तकलीफ भी उठाने की कोशिश ना कर रहा हो, इनका ढाढ़स बढ़ाना, भरोसा देना कि हां इंसाफ मिलेगा, वो तो दूर की बात है। जंतर मंतर पर बैठे हैं, जहां तमाम मंत्रियों के घर हैं, वो 300-400 मीटर की दूरी पर हैं, वो नहीं मिल रहे। खिलाड़ियों के सम्मान से ज्यादा राजनीतिक नफा नुकसान, उसका आकलन किया जा रहा है। अभी चुनाव हैं, चुनाव में व्यस्त हैं सरकार के सभी बड़े मंत्री कर्नाटक में, और स्थानीय चुनाव हो रहे हैं, निकाय चुनाव हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में भी। उत्तर प्रदेश से ही आते हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, तो बाकी लोग समर्थन देने आए कि देखिए हो गई राजनीति, ये तो विपक्ष का मंच है, ये तो आंदोलन जीवी आ गए फिर से। ये कमाल का तर्क गढ़ा जाता है। अगर हम इन्हें देश की आन बान शान मानते हैं, अपनी बहन बेटी मानते हैं, अगर ये आरोप, गंभीर आरोप लगा रही हैं, क्या उनकी तहकीकात नहीं होनी चाहिए, उनका समर्थन ना दिया जाए? सशर्त समर्थन है ये कि अगर ये आरोप झूठे पाए गए तो ये खेल और खिलाड़ियों के नाम पर बदनुमा दाग साबित होंगे ये पहलवान। ये बात मैं पहले दिन से कह रहा हूं, बिना लार लपेट। पर ब्रजभूषण शरण सिंह क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि खाप के मेरे चाचा ताऊ, मैं आपको दिल्ली आने से नहीं रोक रहा, अगर मैं दोषी पाया गया तो खुद आपके बीच में आऊंगा, जूते मार मार कर मेरी हत्या कर देना। आपसे कहना चाहता हूं कि बच्चे गलती करते हैं, आप ना करो। पर यहां तो पूछताछ ही नहीं हो रही। 3 महीने पहले जब पहलवान धरने पर बैठे थे, 2 कमेटियां बनी थी, खेल मंत्रालय की ओवरसाइट कमेटी और एक भारतीय ओलंपिक संघ की कमेटी की रिपोर्ट ही नहीं आई। ओवरसाइट कमेटी की रिपोर्ट के कुछ अंश आए हैं, उसमें ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम ही नहीं। ढांचागत
त्रुटियां, उनका जिक्र किया गया है और संघ और खिलाड़ियों के बीच बेहतर तालमेल होना चाहिए। हां, एक बात जरूर कही गई कि इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी जो लाजमी है सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट 2013 के बाद, वो थी ही नहीं संघ में, तो शिकायत करें तो कहां करें। और ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं 12 साल तक ये खामोश क्यों रहे। खिलाड़ी कह रहे हैं भैया 12 साल हम खामोश नहीं रहे, 2012 से लगातार ये शिकायतें कर रहे हैं। 2012 में की, 2014 में जिस फिजियो ने की उसे कैंप से बाहर कर दिया गया, राष्ट्रीय कैंप से। उसकी पत्नी जो कि एक महिला पहलवान थी, वो कभी टूर्नामेंट ही नहीं खेल पाई। फिर 2018 में शिकायत की गई, 19 में शिकायत की गई। तो इन आरोप प्रत्यारोप में सत्य तो सामने आना होगा, या अब दिल्ली के एक कोने में आपको बिठा दिया गया है और घेरा बना दिया गया है, बैरिकेड्स को वेल्ड कर दिया गया है। वेल्डिंग की क्या जरूरत? क्या आम आदमी जाकर मिल नहीं सकता, समर्थन नहीं दिखा सकता? क्या वहां कोई हुड़दंग हुआ है? क्या वहां हिंसा की कोई आशंका दिखाई दे रही है? परसों देर रात एक महिला पत्रकार के साथ बदसलूकी की गई क्योंकि वो फिल्म कर रही थी रात को 12:30 बजे कि यहां पर पुलिस की देखिए कितनी मुस्तैदी, कितनी तैनाती है कुछ खिलाड़ियों पर नजर रखने के लिए। कपड़े फाड़ दिए गए, गाड़ी में बिठाया गया, थाने ले जाया गया और 1:40 पर छोड़ दिया गया कि जाइए घर जाइए। सुनसान सड़क पर छोड़ दिया गया। यह भी हो रहा है। पर अब ये खाप किसान जब आ जाते हैं, ये किसान आंदोलन की राह पर जाता दिख रहा है क्या? और राजनीति के आरोप लगेंगे क्या? पर इसी में एक सवाल और रह जाता है, बाकी खिलाड़ी खामोश क्यों हैं? ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं 97% खिलाड़ी मेरे साथ है, पहलवान मेरे साथ है। और जिन खिलाड़ियों ने समर्थन किया वो गिने चुने जो हैं, उनके नाम लेना जरूरी हो जाते हैं। बाईचुंग भूटिया, स्टार फुटबॉल प्लेयर, मनु भाकर, ओलंपिक शूटर, वीरेंद्र सहवाग, किसी परिचय के मोहताज नहीं, इरफान पठान, नीरज चोपड़ा, अभिनव बिंद्रा जो इंडिविजुअल गोल्ड मेडल 2 ही शख्स लेकर आए हैं इस देश में, दोनों इनके समर्थन में हैं। शरद कमल, निखत जरीन, हरभजन सिंह, मदन लाल, रानी रामपाल, बाकी सब खामोश। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, पहलवानों के साथ खाप, बाकी खिलाड़ियों को सूंघा सांप। और पहलवानों का धरना किसान आंदोलन की राह पर। चर्चा में मेरे साथ देश की शान, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट जीत कर आई ओलंपिक्स में, साक्षी मलिक 16 दिन से बैठी हुई हैं धरने पर। इसके अलावा भीम सिंह, देश का बहुत नाम किया था इन्होंने, 60s में चैंपियन हाई जंपर थे और हरियाणा सरकार ने जो सबसे बड़ा खेल पुरस्कार जो देती है इन्हीं के नाम पर देती है, भीम सिंह अवार्ड। और भिवानी में जहां पर आजकल बॉक्सर्स के घूसों की आवाज सुनाई देती है जिस स्टेडियम में, वो भी इन्हीं के नाम पर रखा गया है। कृष्णा पूनिया चैंपियन एथलीट जयपुर से जुड़ गई हैं। डॉक्टर सोना शर्मा भारतीय महिला फुटबॉल टीम की कैप्टन भी रह चुकी हैं और यौन शोषण के खिलाफ लगातार आवाज बुलंद करती हैं, बाकायदा किताब भी लिखी है। साक्षी, आपसे शुरुआत करूंगा। अब तो वेल्डिंग भी शुरू हो गई बैरिकेड्स पर, मतलब पूरा किला बना दिया गया है, अब उसके अंदर ही आप वहां तक सीमित रहिए। साक्षी, आवाज आ रही है आपको? जबरदस्त तैयारियां आपकी सुरक्षा को लेकर, लगता है दिल्ली पुलिस बहुत चिंतित है। पूरा मतलब किला बना दिया है वहां पर। जी सर, आज बहुत सारे हमारे समर्थन में आए थे हमारे किसान संगठन से, और उन्हें अंदर नहीं आने दिया जा रहा था, तो वो बैरिकेड को जंप करके आए
क्योंकि 2-3 दिन से लगातार है, वापस भेज दे रहे हैं जो लोग समर्थन में आ रहे हैं। तो उन्होंने बैरिकेड जंप करके आए वो हमारे समर्थन में। तो आज मैंने देखा अभी बैरिकेड्स को वेल्डिंग की जा रही है आपस में, मतलब पूरा एक जेल टाइप बनाया जा रहा है कि कोई भी समर्थन में अंदर ना आ पाए। तो पता नहीं क्यों रोका जा रहा है। और जिस दिन थोड़ा बहुत, जैसे 2 दिन पहले हमारे वो पुलिस के साथ जो भी हुआ, उन्होंने जो बेड नहीं अंदर आने दिए थे, उन्होंने जब भी अच्छा व्यवहार नहीं किया था, और अभी भी वो वेल्डिंग कर रहे हैं, हमारे लोगों को अंदर नहीं आने दे रहे हैं, भरपूर समर्थन नहीं दिखाने दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि लोगों में गुस्सा आ रहा है कि हम तो अपनी बेटियों के समर्थन में जा रहे हैं और हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। जो खाप पंचायतें हैं, जो किसान संगठन हैं, वो कह रहे हैं उन्होंने 15 दिन की डेडलाइन दी है, 15 दिन में ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी हो, वरना वो आंदोलन को और व्यापक करेंगे। तो ये आपके साथ बातचीत हुई या आप अपनी लड़ाई खुद लड़ना चाहते हैं? बाकी जो समर्थन दे, समर्थन का स्वागत है, पर ये लड़ाई आप लड़ रहे हैं। लड़ाई तो सर हम ही लड़ेंगे, लेकिन जो समर्थन दे रहे हैं उनका स्वागत है। जो हमारे बड़े बुजुर्ग खाप पंचायत हैं, उन्होंने मिलकर डिसीजन लिया है ये, और हम भी थे वहाँ पे। तो बिल्कुल ठीक है, हमने 21 तारीख तक का टाइम दिया है कि 21 तारीख तक अगर फैसला नहीं आता तो हम कुछ बड़ा कदम उठाएंगे। तो बस हम वेट ही कर रहे हैं, जैसा डेली मेंशन कर रहे हैं। अभी भी बता रही हूँ मैं, 164 के बयान अभी तक वो लड़कियों के नहीं ले रहे हैं। टाइम को इतना डिले किया जा रहा है कि अक्यूज़ को है जो बचने का मौका मिले। तो इतना डिले, हर चीज़ का डिले, तो वही बात है। तो सीधी बात है कि उसको बचाया जा रहा है। तो बस, लेकिन फिर भी हम सब ने मिलकर 21 तारीख रखी है। अगर उस तक भी नहीं होता है सर, तो फिर एक बड़ा फैसला ज़रूर लेंगे। बड़े फैसले का मतलब क्या है साक्षी? सर बड़ा फैसला वो अभी मैं जैसे पब्लिकली नहीं कर सकती, लेकिन जब लेंगे तो हम आपको ज़रूर पहले ही बता देंगे। आपने पुलिस से कहा भाई 164 में बयान क्यों नहीं दर्ज करा रहे? जब बयान हो गए 161 में तो मजिस्ट्रेट के सामने लेकर जाइए इन 7 महिला पहलवानों को। क्या कहती है पुलिस? आज सुबह भी एसएचओ के पास कॉल किया है हमारे लीगल टीम ने, और पिछले वीक भी किया था। तो बस वही है कि करवा रहे हैं, हम भी काम कर रहे हैं, हम भी इसी केस के पीछे लगे हुए हैं। तो डिले करने के बहाने हैं। पहले बोलते थे कि हमारे फैमिली में कोई बीमार है, 161 के ही बहुत देर में लिए थे। 28 को आई थिंक FIR हुई थी। हाँ। और हमारे बयान जो है 161 के, जो सिर्फ 2 दिन में पूरे हो जाते, वो हुए हैं सैटरडे को पूरे हुए हैं। आज है मंडे, तो मतलब 161 में इतना टाइम लगा दिया। तो हम वही देख रहे हैं कि 164 में वो कितने दिन लेंगे। लेकिन हम बार बार कॉल कर रहे हैं कि हमारे बयान लो 164 के, लड़कियां जो हैं उनके बयान लो, लेकिन वही बात है, अब सुनवाई नहीं हो रही है। तो देखते हैं, अभी वेट कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि करेंगे। तो 1 वीक का टाइम है, दिया है हमने। अब आपने कहा कि भाई खाप बड़े बूढ़े, बड़े बुजुर्ग जो हैं वो समर्थन के लिए आ रहे हैं, आप उनका स्वागत करते हैं। इसमें क्या आपके मन में निराशा भी कई बार आई साक्षी, कि जो बाकी खिलाड़ी हैं एक अजीबोगरीब सी चुप्पी साधे बैठे हुए हैं? वो मैंने जिन जिन खिलाड़ियों ने आपका समर्थन किया है उनके नाम गिनवा दिए, पर एक बड़ा तबका खिलाड़ियों का बिल्कुल मुंह पर पट्टी बांधे बैठा हुआ है। इस बात का अफसोस होता है कभी कभी साक्षी? जी सर, जैसे पीटी उषा मैम का बयान आया था, उस दिन मैं बहुत भावुक हुई। वो दिन मेरे लिए बहुत मुश्किल दिन था, क्योंकि एक महिला खिलाड़ी होकर उन्होंने ऐसे हमारे बारे में बोला। सिर्फ महिला खिलाड़ी नहीं, वो तो भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष हैं, और वो कहती है सड़क पर बैठकर देश की छवि, देश की इज्जत को बदनाम कर रही है खिलाड़ी, और अनुशासनहीनता कर रहे हैं। जी, लेकिन सर लेकिन वो हमारे पास आए और उन्होंने बोला कि मैंने मीडिया में इस तरीके से नहीं बोला था, आप लोगों को गलत प्रिटेंड किया गया है। मैं एक खिलाड़ी के रूप में आपके साथ हूँ। तो उन्होंने ये पूरी चीज़ क्लियर की। हमने भी अपने बोला कि मैम हम तो आपको आइडियल मानते हैं, और आप ऐसा बोलोगे तो हमारा साथ कौन देगा। तो वो यही आश्वासन दिला के गई हैं कि नहीं, मैं आपके साथ हूँ और आगे भी अच्छा ही होगा। बाकी तो देख ही रहे हैं क्या अच्छा चल रहा है, कोई आगे से अप्रोच आ नहीं रही है। और रही बात और खिलाड़ियों की, जैसे
बहुत सारे अच्छे एथलीट जो है हमारे समर्थन में आए हैं। जैसा अभी आप भी मेंशन कर रहे थे, ओलंपिक में इंडिविजुअली सिर्फ 2 गोल्ड है हमारे पास, दोनों हमारे समर्थन में हैं। और मनु भाकर है, जरीन निखत है, बहुत है ऐसे। क्रिकेट में सहवाग सर हैं, कपिल देव सर हैं। तो जो समर्थन में आए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, पर जो ये इतने लोग हैं, और एक दिन जब मैं आपसे बात कर रहा था साक्षी, विनेश ने बल्कि इस बात का जिक्र भी किया कि वो ब्लैक लाइव्स मैटर, मतलब जो नस्ल भेद हो रहा था अमेरिका में, जो वहाँ के अश्वेत लोगों के पर अत्याचार हो रहे थे, एक मूवमेंट चली, तो उनके समर्थन में भारतीय क्रिकेट टीम काली पट्टी लगाकर मैदान पर उतरती है। आपके समर्थन में क्रिकेट टीम हो, हॉकी टीम हो, चाहे पुरुष चाहे महिला, बॉक्सर्स हों, वो गायब हैं। सर देखो, बिल्कुल चुप्पी साधी हुई है और मुझे बड़ी निराशा भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं सबको पता है कि हम सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं और न्याय के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर सामने नहीं आ रहे तो मुझे नहीं पता उनका अंदर से क्या उनका फ़ायदा है, वो क्यों नहीं आगे आ रहे हैं। तो ये अपनी इंडिविजुअल चॉइस है सर। नहीं, मैंने बताया ना, मैंने बहुतों से फ़ोन किया, मैं उनके नाम उजागर नहीं करना चाहूँगा, पर उन्होंने कहा हम साथ तो हैं, सामने आकर नहीं बोल सकते हैं, हम नौकरी कर रहे हैं या आगे टूर्नामेंट खेलनी है, दबाव आ जाएगा, करे तो क्या करे। जी जी सर। तो ये डर आपको नहीं है? बैठ गई आंदोलन पर अपना करियर चौपट हो जाएगा, इस बात का डर नहीं है साक्षी? ये दबाव तो आप लोगों पर भी है ना, आप तो व्यवस्था के खिलाफ खड़े हो गए। नहीं, अब नहीं है ये दबाव। जब शुरुआत में बैठे थे जनवरी वाले धरने पे, तो हमें यूँ था कि हमारी बात सुन लेगी सरकार, और एक हमने छोटी सी डिमांड की थी। हमारी डिमांड सिर्फ इतनी थी कि हमारी फेडरेशन को क्लीन किया जाए, अच्छे आदमी बिठाए जाएं, महिलाएं बिठाई जाएं जो सारी प्रॉब्लम्स महिलाएं से जाके डिस्कस कर सके। सिर्फ इतनी सी डिमांड थी हमारी। लेकिन उसके बाद कमेटी बोली हम आपका सारा ठीक कर देंगे। उन्होंने आश्वासन दिया, लेकिन आश्वासन बिल्कुल एक भी चीज़ उन्होंने पूरी नहीं की। दोबारा से जैसे फेडरेशन चल रही थी वैसे चलती गई। और जो ब्रिजभूषण जी हैं वो भी लगातार ये बोलते रहे, मैं कोई एक लड़की तो आगे आओ, मैं फांसी खा लूँगा, टूर्नामेंट करा रहे हैं, मेडल सेरेमनी करा रहे हैं दोबारा से, तो इसका मतलब हम झूठे थे। तो सर एक बात है कि सारी उम्र सच्चाई से कुश्ती की है, सच्चाई का जीवन जिया है, लेकिन ये झूठा कलंक लेके नहीं बैठ सकते थे हम कि पहलवान तो झूठे थे, फेडरेशन तो एज इट इज़ रन कर रही है, इसीलिए हमने स्टेप लिया। अब हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। और जब हम फर्स्ट डे ये सेकंड धरने पे बैठे थे, तो उसी दिन से हमने सोच लिया था कि चाहे कुछ भी दाव पे लग जाए, मुझे पता है अब हमारा करियर, लाइफ सब कुछ दाव पे है, लेकिन हमने ये सब सोच के बैठा था अब चाहे कुछ भी चल जाए, लेकिन एक झूठे का, एक धोखे वाला टैग लेके हम सारी लाइफ मतलब नहीं जी सकते। क्योंकि हमें ही पता है कि हमने वो 3 महीने कैसे स्पेंड किए हैं। क्योंकि सब लोग बोलते थे क्या रहा आपका, आप पब्लिक में जा रहे हैं, आपके एलिगेशंस तो झूठे थे, कुछ तो हुआ ही नहीं आपका। तो वो बड़ा दर्द देता है कि हम क्यों झूठ बोलेंगे, हम किस चीज़ के फ़ायदे के लिए झूठ बोलेंगे। ना तो हमारा इसमें कोई निजी फ़ायदा है, ना मेरा है, ना बजरंग का है, ना विनेश का है, हमें कोई निजी फ़ायदा नहीं है। रही बात, वो एलिगेशंस लगाते हैं कि नेशनल्स नहीं खेलना चाहते, रूल्स से प्रॉब्लम है, ये बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल झूठी बात है उनकी। आपके माध्यम से आप उनसे पूछ भी सकते हैं, आप मेरा एक भी रिकॉर्ड उठा के दिखवा दीजिए कि मैंने कहीं भी कोई भी नेशनल्स या कोई टूर्नामेंट नहीं खेला हो। मैं ओलंपिक मेडलिस्ट होते हुए भी हर एक नेशनल्स खेली हूँ, हर एक छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा मैं टूर्नामेंट खेली हूँ। ये बिल्कुल प्रॉपर गलत एलिगेशंस हैं उनके कि ये नेशनल। यही तो दूध का दूध और पानी का पानी भी तो होना चाहिए ना, पर वो होता दिख रहा है क्या? राकेश टिकैत किसान आंदोलन के बड़े चेहरा थे, वो भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। यहाँ दूध का दूध पानी का पानी हो पाएगा क्या राकेश? देखो, सरकार का रवैया ठीक नहीं है। सरकार अपने लोगों के साथ में लिबरल रहती है, और यही यहाँ पे हो रहा है इन बच्चों के साथ में, इसीलिए हम सबको आना पड़ा। कानून को ये सरकार मानती नहीं। यहाँ 2 तरह के कानून चलते हैं। अगर सत्ता में कोई लोग होगा तो उसके लिए लिबरल कानून है, और दूसरी जगह कोई होगा तो उसके लिए जो देश का कानून है वो काम करता है। हमने बार बार ये कहा कि अगर FIR और
पॉस्को जैसी धाराएं लगने के बाद में कोई आदमी देश में गिरफ्तार ना हुआ हो तो इनको भी मत करो। लेकिन अगर कोई आदमी मुकदमा दर्ज होने के बाद में गिरफ्तार हुआ है तो ये क्यों गिरफ्तार नहीं है? क्या महिलाओं के साथ में जो हुआ, बच्चों के साथ में हुआ, क्या वहां पे कोई एविडेंस की जरूरत है? क्या कोई वहां पे मौके का कोई गवाह मिलेगा? महिला के बयान ही पूर्ण माने गए हैं इन केस में। इन्होंने बच्चों ने पूरा अपना दांव, कैरियर, इज्जत सब कुछ दांव पर लगा दिया है। कोई लगाता नहीं कितने अत्याचार उन्हें झेले होंगे और उसके बाद में फिर सामने आए जब अंत होगी। और यही नहीं, पर ब्रजभूषण शरण सिंह, राकेश वो कह रहे हैं कि आप लोगों को मैं दिल्ली आने से नहीं रोक रहा हूं, पर अगर मैं दोषी पाया जाऊं तो चाहे मेरे कितने भी जूते मारना, मेरी हत्या भी कर देना, पर इन बच्चों की तरह आप गलती मत करो। कोई खास पंचायतों का या किसी का कोई काम इस तरह का नहीं है कि हम किसी की हत्याएं करते हैं, वो करते हैं। वो तो कानून अपना काम करेगा। हम तो सरकार को कानून बता रहे हैं कि तो आप ये कानून ले आओ कि एफआईआर होने के बाद में किसी की गिरफ्तारी नहीं होगी तो सब लोगों को राहत मिल जाएगी और को भी। अगर देश में ये कानून है कि एफआईआर होगी, पॉस्को जैसी धाराएं लगेगी और उसमें तुरंत गिरफ्तारी होगी तो इनकी भी गिरफ्तारी कर लो। हमने यही तो कहा। और अलग जो बच्चे हैं यही कानून आदमी के हिसाब से नहीं हो सकता। शो मी द मैन एंड आई विल शो यू द लॉ, ये फलसफा नहीं होना चाहिए। पर राकेश, आप तो 378 दिन आंदोलित रहे। ये पहलवानों का जो धरना है ये भी किसान आंदोलन की राह पर जाता दिख रहा है क्या? ये अब यहां बैरिकेडिंग की वेल्डिंग हो रही है, तख्त के लकड़ी के तख्त लाने में दिक्कत हो जाती है, जंगल पानी का इंतजाम खत्म कर दिया जाता है, तो ये किसान आंदोलन की राह पर जाता दिख रहा है क्या सब कुछ? तक इनके खिलाफ इस तरह के अभियान चलेंगे। मतलब हर रोज आप देखोगे बॉर्डरों पर लोगों को रोका जाता है, हर रोज यहाँ पर लोगों को रोका जाता है। यहाँ चर्चा बैरिकेडिंग लगी हुई है। लोग वहां पर अंदर जाते हैं तो फिर ये एलिगेशन लगाते हैं कि किसान और जो लोग भी आ रहे हो बैरिकेडिंग तोड़ के गए। भाई हर रोज बैरिकेडिंग टूटते हैं तो आप लगाते क्यों हो? यहाँ आप देश को ये दिखाना चाहते हैं कि देखो हम शांतिपूर्ण तरीके से धरना चल रहा है और किसान और जो आम लोग आते हैं बैरिकेडिंग तोड़ते हैं। जब लोग आते हैं यहाँ पे, घर से चल दिया, वो यहाँ पे आएगा, आप उसको रहना दो। हमने ये कहा है कि यहाँ जो लोग सुबह ही आएंगे वो शाम को घर चले जाएंगे। जो 150-200 लोग यहाँ पे रुकेंगे, और अगर हो हंगामा हो जाए, हमने हो हंगामा हो जाए, नहीं हो हंगामा हो जाए, पुलिस को तो एहतियात बरतनी पड़ेगी राकेश टिकैत की। नहीं, हमने 2020 में 26 जनवरी को क्या हुआ वो भी देखा है, तो पुलिस को कुछ तो सख्ती करनी पड़ेगी। नहीं, कोई नहीं हुआ। 26 जनवरी का भी सबको पता है कि उन्होंने किस तरह से धोखा हमारे साथ में किया, वो देश सब जानता है। उसमें कोई जांच नहीं हुई आज तक कि 26 जनवरी में क्या हुआ था, कौन सा इन्होंने हमको रूट दिया था और हमको कहां डाइवर्ट करा इन्होंने, सब जानते हैं। लेकिन क्या कोई देश में कोई जांच एजेंसी है जो सरकार की भी जांच कर दे? लेकिन आज यहाँ पे है, हमने ये कहा है कि जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं आप उनको आने दो। वे लोग यहाँ पे आएंगे, दिन में आते हैं, 4-5 घंटे रहते हैं, फिर वे लोग वापस चले जाते हैं। क्या अब आप इस आंदोलन की कमान अपने हाथों में ले रहे हैं राकेश? क्योंकि आज आपका एक बयान ये भी है कि 21 मई तक का वक्त दे रहे हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करो वरना फिर हम कुछ बड़ा फैसला लेंगे। नहीं, हमने ये कहा है कि 20 तारीख तक जो हमारी व्यवस्था है कि हर खापू से गांव से लोग आते रहेंगे और हम 21 तारीख को फिर एक मीटिंग करेंगे, उसमें अगला फैसला लेंगे। भाई आंदोलन हो सकता है कि 13 महीने का आंदोलन जो सर्टिफिकेट है 13 महीने का, ये तो दिल्ली भारत सरकार ने हमको दे रहा क्या कि 13 महीने तो अपना आंदोलन कर ही दिया, तो ये आंदोलन कितना चलेगा? और आज ये बच्चे इस स्थिति में है कि हार के ना ये जाएंगे और ना देश ही हार के जाएगा। ये जो अपमान हुआ है ना, तो मतलब ये आंदोलन लंबा भी खिंच सकता है अगर मांगे नहीं मानी गई। साक्षी, कुछ आप जोड़ना चाह रही थी, बाकी मेहमान भी हैं, फिर उनके पास जाता हूं। आप क्या जोड़ना चाह रही थी? जी सर, मैं राकेश टिकैत सर बोल रहे हैं कि लंबा बिल्कुल चाहिए आंदोलन, कितना भी लंबा चलेगा। हम
बिल्कुल डटे रहेंगे और बिल्कुल नहीं हटने वाले। मैं एक बात आपको बताना चाहूँगी कि मैंने इस धरने पे बैठ के बहुत कुछ सीखा है, मैं बहुत कुछ देख रही हूँ। मैं जब से इस धरने पे बैठी हूँ, आप विश्वास मानिए, मेरे पास 200 के करीबन महिलाएं आई हैं। हर कोई मेरे पास आके रोती है डेली कि हमारे साथ गलत हुआ है, हमारे साथ न्याय नहीं हुआ, हमारी FIR दर्ज नहीं हुई, हमारे साथ ये हुआ है। और एक 30 दिन की बेटी को मेरे पास लाया, बोले कि हमारी बेटी के लिए मत उठना। तो सर मैं कैसे उठ जाऊँ? तो मेरा कहने का सिर्फ यही है कि जब तक अब न्याय नहीं मिलेगा, हम इस धरने से नहीं उठने वाले हैं। मेरे आंखों के आगे वो विजुअल्स आते हैं, वो अपनी बेटी को मेरे हाथ में देके बोलता है कि प्लीज़ मत उठना, ये फ्यूचर का सवाल है। तो सर मैं लास्ट बात यही मेंशन करना चाहूँगी, अब चाहे कितने भी दिन लग जाएं, भारत की बेटियों के लिए, आगे आने वाले फ्यूचर के लिए हम नहीं उठेंगे सर। तो ये धरना लंबा चलने वाला है। भीम सिंह, कृष्णा पूनिया और डॉक्टर सोना चौधरी अब मेरे साथ हैं। भीम सिंह सर, और आप मेरे भी कोच रहे हैं, ये जो लड़ाई चल रही है ये लड़कियों की, बहन बेटियों की इज्जत की लड़ाई है या ये राजनीति से प्रेरित आपको दिखाई देती है? ये जो इंसाफ की मांग कर रही हैं महिला पहलवान, किस नजरिए से देखते हैं आप? देखिए साहब, हमारी बहन बेटियों की जहाँ इज्जत का सवाल है, कोई भी खिलाड़ी, चाहे मैं हूँ या दूसरे खिलाड़ी हैं, इनके समर्थन में ज़रूर आएगा। और हम 4-5 अर्जुन अवार्डी 27 तारीख को इनके समर्थन में जंतर मंतर पर गए। इनके समर्थन में हमने आवाज़ भी उठाई, बोला भी, और इन बेटियों को साहस भी बढ़ाया। और अब जो किसान आंदोलन के रूप में जो आप देख रहे हैं, तो वो थोड़ा सा हमें देखो, ठीक है, इन बेटियों का तो हौसला बढ़ाना चाहिए और इनको न्याय भी मिलना चाहिए, ये हम ज़रूर मानते हैं। लेकिन जो आंदोलन है वो गलत हाथों में ना जाए, उसके लिए हम जो है ना सभी भाइयों से यही कहेंगे कि भाई आप इनके समर्थन में ज़रूर आएँ, खासकर खिलाड़ी। और हम गए भी, और हमने PT उषा जी भी एक दिन गई थी, तो वो बाद में अब क्या बात हुई पता नहीं, लेकिन हमने उसको देखा, वो बाद में रोते हुए वहाँ से निकली थी। हमें क्योंकि वहां नारेबाजी भी होने लगी, उनके मुर्दाबाद के नारे लगने लगे, क्योंकि उन्होंने जिस तरह के बयान दिए थे कि ये बेटियां सड़क पर बैठकर दे आर टार्निशिंग द इमेज ऑफ द कंट्री, ये एग्जैक्ट वर्ड्स थे कि देश की इज्जत पर दाग लगा रही है। हाँ, ऐसा कुछ हुआ है और नारे लगाने की वजह से शायद वो वापस गई होगी। पर सर मुझे एक चीज बताइए, ये आप हैं, आपने ओलंपियंस का जिक्र किया, मैंने बाकी खिलाड़ियों का भी, पर खिलाड़ियों का बड़ा तबका जो होता है वो इतना खामोश क्यों है? खिलाड़ी तो डरपोक नहीं होते, या व्यवस्था ऐसी बन गई है कि संघ का दबाव इतना होता है, फेडरेशंस का, खिलाड़ियों पर, कि वो चाहकर भी नहीं बोल पा रहे हैं। जो खेल से रिटायर कर गए वही लोग ज्यादा आ रहे हैं, एक्टिव खिलाड़ी बहुत कम आ रहे हैं। उसमें नीरज चोपड़ा, निखत जरीन, ये बड़ी एक्सेप्शंस हैं, मनु भाकर, उसके अलावा बहुत कम खिलाड़ी बोल रहे हैं। देखो, उनकी तो एक बार जबान से जो है ना सपोर्ट मिल गया, तो वही जो है ना, मतलब आपके चैनलों पर भी छाया जाता है कि नीरज चोपड़ा जी ने जो है ना समर्थन कर दिया। हम हरियाणा स्पोर्ट्स अवार्डीज की तरफ से राजकुमार सांगवान, मैं और हमारे दलेल सिंह जो वॉलीबॉल के हैं अर्जुन अवार्डी, 4-5 लोग गए थे और सपोर्ट करके आए। और हम हरियाणा स्पोर्ट्स अवार्डीज के अध्यक्ष और जनरल सेक्रेटरी हैं आपस में, तो हमने सभी खिलाड़ियों की तरफ से समर्थन किया, हरियाणा के खासकर सभी खिलाड़ियों की तरफ से, और बेटियों का हौसला भी बढ़ाया और उनको बताया भी कि बेटे आप जो है ना चिंता ना करो, हम आपके साथ हैं। नहीं, आप साथ में हैं। आपने एक जो बहुत अहम सवाल उठाया भीम सिंह सर, कि ये देखिए किसान आंदोलन वाले भी, खाप वाले भी घुस गए, अब ये गलत हाथों में ना चला जाए, इसका
रूप स्वरूप कुछ और ना हो जाए। पर इसकी एक पलट तस्वीर भी है क्या? पलट तस्वीर ये कि सरकार के जो कर्ता धर्ता हैं उन सबके घर, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, तमाम मंत्री 300-400 मीटर की दूरी पर हैं। इनको जब रात्रि भोज पर बुलाकर फेलिसिटेट किया जाता है, खाना खिलाया जाता है, इनको प्रोत्साहित किया जाता है, जब ये इतने गंभीर आरोप लगाती हैं, कोई आकर मिल ही नहीं रहा, तो कोई तो समर्थन देगा अगर सरकार व्यवस्था समर्थन नहीं दे रही। देखिए, खैर अभी तो आपने देखा कि सारे ही नेता, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, कर्नाटक चुनाव के अंदर जो है ना बिजी थे। हो सकता है अभी दिल्ली आए तो इनका जो है ना ध्यान जरूर जाएगा और शायद संज्ञान भी लें कि भाई इतने दिन से हमारे बच्चे जो है ना यहाँ पर बैठे हैं, तो उसका समाधान सरकार करे। बाकी जैसे किसान आंदोलन की मैं बात की, जैसे हम भी देख रहे थे, आज नारे लग रहे थे काफ़ी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, इस तरह के नारे लगाना गलत है। हालांकि देखो, अपनी आवेश में आके कोई गलत शब्द निकलना भी अच्छा नहीं रहता। सपोर्ट में आना एक अच्छी बात है कि भाई हमारे सभी खिलाड़ी जो है ना, सभी अपने इन बेटियों के, या हमारे जो बैठे हैं यहाँ पर, बुजरंग पूनिया है या विनेश फोगाट है या साक्षी मलिक है, इनके समर्थन के लिए हम हर वक्त नहीं। ये जो आप कब्र खुदेगी कब्र खुदेगी ये वाले, मैंने ये नारे आज नहीं सुने हैं ना कल सुने। आपने कोई वीडियो देखा होगा, मैं आपकी बात को काट नहीं रहा हूं, पर मैंने नहीं आज हाँ, चलिए वो आज आपकी जो बात है काट भी जोरों नहीं से रहा हूं, पर यहां पर कृष्णा पूनिया, क्या ये आंदोलन अब आपको लंबा खिंचता दिखाई दे रहा है? व्यवस्था रिस्पॉन्ड करेगी, या जैसा भीम सिंह सर भी कह रहे थे अभी चुनाव चल रहे हैं, चुनाव के बाद शायद हो जाए, या ये लड़ाई और ज्यादा लंबी पेचीदी होती जा रही है? संदीप जी, अपने पिछले एपिसोड में जब बात कर रहे थे तो मैंने एक बात कही थी कि अब जो खिलाड़ी धरने पे बैठे हैं उन्हें खेल भूल जाना चाहिए। और आपने कहा था कि क्यों भूल जाना चाहिए। मैंने इसी अंदेशे की वजह से कहा था कि खिलाड़ियों को अब खेल भूल जाना चाहिए। और आज मैं साक्षी की जब बात सुन रही थी तो मुझे संतुष्टि है, वो इस लड़ाई को जीत गए समझ लो आप। क्योंकि आज जितनी बोल्डनेस से उसने मीडिया पे आके जो बातें आपके सामने रखी हैं कि हम एक झूठे आरोप लगाने वाले खिलाड़ी के रूप में अपनी आगे की जिंदगी नहीं जी सकते। सच्चाई के साथ वो खेले और सच्चाई के साथ आगे की जिंदगी भी जीना चाहते हैं। तो मैं आज उस चिंता भरी लड़की का जो रूप था जिस दिन मैं खुद धरने पे गई थी, वो आज उसमें नहीं था। आत्मविश्वास काफी था। धरना तो निश्चित तौर पर चलेगा, क्योंकि जब पुलिस प्रशासन बैरिकेड्स को वेल्डिंग करने लग चुका है तो हमें याद कर लेना चाहिए कि ये वही पुलिस प्रशासन है जिसने किसानों के धरने के टाइम सड़कों पे कीले भी गाड़ी थी। तो इसका मतलब मंशा जो है सरकार की अच्छी नहीं है और निश्चित तौर पे ये धरना लंबा खींचेगा। और मैं ये कहना चाहूंगी कि सभी पार्टियों ने समर्थन दिया है। पता नहीं बीजेपी के नेताओं को क्या हुआ है, कोई भी इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। युवा साथी बढ़ रहे हैं, धरने पे आ रहे हैं, खापे आ रही हैं, सब लोग समर्थन दे रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके अगर सरकार नहीं सुन रही है तो निश्चित तौर पर यह धरना लंबा समय तक चलने वाला है। नहीं, धरने में राजनीति जुड़ती चली जाएगी। आपको मूल सवाल यह है, इंसाफ मिलता दिखेगा क्या? क्या 10 तारीख के बाद या 13 तारीख को नतीजे आते हैं, व्यवस्था की हुक्मरानों की निगाहें खिलाड़ियों पर भी पड़ेंगी? संदीप जी, जिस तरीके से आज 16वां दिन है और देश की उन बेटियों ने एलिगेशन लगाए जिन्होंने इस देश को नाज दी है, जिन्होंने इस देश को अपना मेहनत करके एक पहचान दी हो, और मैं ये कहना चाहूंगी इन 16 दिन में भी अगर कुछ नहीं हुआ तो निश्चित तौर पर समय तो लगेगा, लेकिन सच्चाई की जीत हमेशा होती है, ये मैं कहना चाहती हूँ। और बार बार अगर कहते हैं कि किसानों का धरना प्रदर्शन ये वो, तो मैं ये कहना भी चाहूंगी, मुझे कोई संकोच नहीं है। अगर किसान संगठन भी इसमें साथ आकर समर्थन देते हैं तो मैं अपनी बहन बेटियों को कहूंगी कि उनका समर्थन उन्हें लेना चाहिए, क्योंकि ये भी उसी समाज से आते हैं, वही गांव से आते हैं, उन्हीं की बेटियां हैं।
और वो सबसे बड़ा इस देश का आंदोलन था, जिसमें कहीं पर भी कहीं कोई गलत टिप्पणी किसानों के द्वारा नहीं की गई थी। किसान आंदोलन को कमजोर करने के लिए तरह तरह की बातें की गई थी, लेकिन किसानों ने धैर्य रखा, पेशेंस रखा और अपनी लड़ाई को एक पाक तरीके से लड़ा था। ये जो धरने पर में उसमें बैठे भी बच्चे हासिल क्या हैं, हुआ? कानून तो वापस हो गए, न्यूनतम समर्थन मूल्य को आज तक नहीं, कानूनी जामा मैं नहीं समझती हूँ। पहनाया जा सका है। मैं समझती हूँ, आपका बिल्कुल सही सवाल है कि वो अमली जामा नहीं पहनाया गया है। आदमी एक बार ठोकर खाता है, 2 बार खाता है, 3 बार खाता है तो बेवकूफ कहलाता है। मुझे ये लगता है कि ये जो किसान आंदोलन हुआ था, इन्हीं बच्चों जो जिन परिवारों से ये बच्चे आते हैं, तो कहीं ना कहीं ये उस आंदोलन से शिक्षा लेंगे। और जब तक इन्हें न्याय नहीं मिल जाता, और जो आज साक्षी की बातें थी वो सुनकर मुझे लग रहा है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा ये बच्चे पीछे हटने वाले नहीं। पर इस न्याय की लड़ाई में डॉक्टर सोना चौधरी, बाकी खिलाड़ियों की चुप्पी क्या आपको चुभती है? और ब्रजभूषण शरण सिंह का यह दावा 97% खिलाड़ी मेरे साथ हैं, वो पहलवानों की बात कर रहे हैं। पहलवानों में भी कुछ लोग हैं, 3 बड़े चेहरे हैं, बजरंग, विनेश और साक्षी। बाकी भी वहां पहलवान हैं, वो भी इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, पर वो 2-2.5 दर्जन के करीब हैं। बाकी सब खामोश हैं। ये मजबूरी है या उन्हें एतबार नहीं है, भरोसा नहीं है इन आरोपों पर? संदीप भाई, ये देखिए, ये 2002 का लिखा हुआ पहला उपन्यास है और ये दूसरा उपन्यास है, गेम इन गेम। खेल में खेल। जब मैंने लिखे थे तो मेरे ऊपर ऐसे ऐसे कटाक्ष हुए थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरी पूरी जिंदगी का ऑपरेशन कर दिया था। मैं खिलाड़ी और एक लेखक और एक आवाज, स्पोर्ट्स के लिए बुलंद आवाज बनके, मैं अपने खिलाड़ियों का एक चेहरा बनके नहीं आई थी। मैं एक शोषित लड़की बनके आई थी। मेरा खिलाड़ी होना एक बहुत बड़ा मेरे लिए ऐसा टैग हो गया था कि आप यकीन करेंगे 15 साल मैंने किसी को ये नहीं बोला कि मैं इंटरनेशनल प्लेयर हूं। क्यों? क्योंकि मुझे जब चोटें लगी थी, मुझे मेरे घुटने खराब हुए थे, मुझे बैक इंजरीज आई थी, तो मुझे करियर अपना छोड़ना पड़ा था। मैंने इंडिया खेल के उसके बाद अपने आप को उस जगह पे पाया था। एशियन गेम्स के लिए जाने से पहले मेरा पूरा करियर चौपट इसलिए हुआ था क्योंकि मेरे घुटने चले गए। मैंने आवाज उठाई, खाने के लिए आवाज उठाई, किट के लिए आवाज उठाई, सिस्टम के लिए आवाज उठाई, रख रखाव के लिए आवाज उठाई। कंसेशन, रेलवे कंसेशन जो हमें 75% मिलता है, वो पूरा का पूरा जब्त कर लिया जाता था। जेब से मैंने टिकट खरीद के मैंने खेला है। मेरे पेरेंट्स ने बहुत सारी जगहों पे भेजा। तो जब मैंने हर चीज के खिलाफ आवाज उठाई, यहां तक कि ये मुद्दा भी था, उसके बाद सिर्फ इस मुद्दे को भुनाया और बाकी सारे मुद्दे दबा दिए गए। फिर केरला में मैं आपको लेके जाना चाहूंगी। केरला में स्विमर्स जो बेटियां थी जिन्होंने आत्महत्या की थी, उसका भी कारण यही था कि उनकी आवाज सुनी नहीं जा रही थी। तो हम कितने और कुर्बानियां देके, कितनी और कुर्बानियां लेके हम चेतेंगे, जागेंगे। नहीं, यहाँ पर भी प्लीज सोना ये ली जा रही है कि ये 12 साल बाद क्यों जागे, जबकि ऑन रिकॉर्ड है 2012 में भी, 2014 में, 2018 में शिकायतें की गई। जब इंटरनल कंप्लेंट कमेटी ही नहीं है संघ में, तो कहां जाकर शिकायत करेंगे? संदीप भाई, 98 में मैंने इंडिया खेला था एशियन गेम्स के लिए। मैं वापस लौटी थी चोट खा के, और उसके बाद 2002 में मैंने अपना पहला उपन्यास लिखा था। क्योंकि डिप्रेशन होता है खिलाड़ी को, बहुत बहुत ज्यादा डिप्रेशन होता है, क्योंकि जब वो पीक पे होता है ना, तो वहां पे सब उसको पूछते हैं। उसके बाद जब वो अपनी समस्याएं बताता है तो सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। मैंने बोलने की कोशिश की, बताने की कोशिश की, किसी ने सुनवाई नहीं की। उसके बाद मेरे पास माध्यम एक ही था कि मैं लिखूं, और मैं जहां से बोल सकती हूँ उस प्लेटफॉर्म से बोलूं। ये सिर्फ आपकी बात नहीं है। मेरा सवाल सोना जो था, बाकी खिलाड़ी चुप क्यों हैं? आप तो बोले, कृष्णा पूनिया बोल रही हैं, बाकी खिलाड़ी क्यों नहीं बोल रहे? मुझे भी यही बातें सुनने को मिली थी कि 2002 में तुमने क्यों लिखा, पहले क्यों नहीं बोला? अगर तुम खेलते थे तो पहले कोई खिलाड़ी तुम्हारे साथ क्यों नहीं आ रहा है? कोई गलती अगर खेल सिस्टम में है तो कोई दुरुस्त करने को किसी और को समस्या क्यों नहीं है? तुम्ही को क्यों समस्या है? तुमने इतने सालों के बाद क्यों लिखा?
अब क्यों बोल रही हो, अब क्या हो गया, हम संज्ञान लेंगे, आप रिपोर्ट दर्ज करवाओ। किस चीज की रिपोर्ट दर्ज करवाएं? मैंने बोला ये रही, इससे बड़ी और क्या रिपोर्ट हो कि इसमें एक एक सबके कच्चे चिट्ठे हमने छापे हुए हैं। अगर आपको करना है तो अपने सिस्टम को दुरुस्त कीजिए, अपनी खामियों में अपने आप को टटोलिए कि कहां गलत है। मेडल आने से पहले हम यहां टूट जाते हैं खिलाड़ी। ये तब भी यही लड़ाई थी और आज भी यही लड़ाई है, कुछ भी नहीं बदला है, कुछ भी नहीं बदला है। भीम सिंह सर, क्या ये अब आरोप जो लगते हैं, और ये देखिए बहुत से लोगों ने पहले भी आरोप लगाए हैं पर वो दबा दिए जाते हैं, संघ पर राजनेताओं का प्रभाव भी बहुत होता है, क्या ये कड़वी हकीकत है जिसकी पर्दादारी सालों से दशकों से होती आई है खेल में? हाँ जी, पक्का। ये तो आप सही कह रहे हैं कि सालों से, क्योंकि जितनी भी फेडरेशन है उनमें हमारे सभी राजनेता ही जो अध्यक्ष के रूप में जो ना आपको मिलेंगे फेडरेशन में, तो उनके ऊपर उंगली उठाना इतना आसान नहीं होता। तो बहुत से लोगों ने शायद उठाई भी हो उंगली या उसके खिलाफ आवाज़ उठाई भी हो, और उसको नेताओं के दबाव की वजह से या कुछ भी आप समझिए इसकी वजह से दबा दिया गया हो। तो इस तरह का होता रहा है पहले भी। कृष्णा पूनिया, आपको लगता है सफाई हो पाएगी व्यवस्था की? संदीप जी, होगी तो जरूर, लेकिन जिस तरीके से आपने कहा चुप्पी, जो कि लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं है, समय लगेगा। क्योंकि आज वो समय चल रहा है कि पीछे से तो कहता है कि मैं साथ देने के लिए तैयार हूं, लेकिन आगे आके डरना, चुप्पी रखना, ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है कि समय काफी लगेगा। आज खिलाड़ी सामने नहीं आ रहे हैं, खुद की मेहनत से वो स्टार बनते हैं, किसी का कोई लेना देना नहीं होता है, उसी सिस्टम से लड़ते हुए वो स्टार बनते हैं और फिर भी वो नहीं बोल रहे हैं। तो ये चुप्पी जो है ये सवाल करती है कि समय लगेगा। आम जनता की भी बात करें, हमने देखा है निर्भया कांड हो, जैसिका लाल का केस हो, लोग सड़कों पर भी आते हैं, पर एक वो जन समर्थन भी मुझे बनता नहीं दिखाई दे रहा है। कैंडल मार्च भी करते हैं तो खुद ही मोमबत्ती जलाकर बैठ रहे हैं आजकल हमारे पहलवान। ये तब जबकि जो लिखित शिकायत दर्ज की थी 21 अप्रैल को, जो 28 को हुई एफआईआर, तो 21 को इन 7 महिला पहलवानों ने जो लिखित शिकायत दर्ज की थी, उसमें से 2 महिला पहलवानों के बयान खंगाले दी इंडियन एक्सप्रेस ने और बताया किस तरह से ब्रीदिंग पैटर्न चेक करते थे जी ब्रजभूषण शरण सिंह। सांसों की लय, पेट पर हाथ रखकर, छाती पर हाथ रखकर, फॉन्डलिंग द ब्रेस्ट, जांग सांतड़ पर हाथ रखकर, और एक बार नहीं, दोनों के साथ 4-4, 5-5 बार अलग अलग जगह ये वाकया हुआ, कहीं रेस्टोरेंट में, कहीं टूर्नामेंट में, कहीं अपने ही घर में जो भारतीय ओलंपिक संघ का दफ्तर बनाया हुआ है वहां पर। पर लोग, क्या आपको लगता है अभी भी पूरी तरीके से भरोसा नहीं कर पा रहे हैं पहलवानों के आरोपों पर? संदीप जी, भरोसा तो है, लेकिन सिस्टम इस तरीके से काम करने लगा है कि कोई भी धरने प्रदर्शन पे जाएगा तो पहले उसको तोड़ो, पहले उसको मानसिक प्रताड़ना से गुजारो, उसके परिवार को पीड़ा दो तो वो अपने आप चुप हो जाएगा। ये सिस्टम अब हमारा काम करने लगा है। अब जब पोक्सो जैसे एक्ट के अंदर भी हम जिसके ऊपर गिरफ्तारी होनी चाहिए, जहां सीधे गिरफ्तारी होनी चाहिए, और एक नेता को बचाने के लिए 16 दिन तक भी कुछ नहीं हो रहा है, ये आम तो आदमी के लिए भी फिर यही कानून होना चाहिए? अलग अलग आदमी के लिए अलग अलग कानून है क्या? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल बन रहा है। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगी, ये आज इन बेटियों ने हिम्मत जो दिखाई है, ये हिम्मत हर कोई नहीं दे सकता है, कोई नहीं दिखा सकता इतनी हिम्मत। अगर ऐसे समय में इन बेटियों ने हिम्मत दिखाई है तो देश को इनका साथ देना चाहिए, और उस व्यक्ति को जरूर सोचना चाहिए कि कल अगर हमारी बच्ची के साथ होगा, ये नामी गिरामी खिलाड़ियों को ही अगर कोई न्याय नहीं मिल पा रहा है तो आपकी बेटी के साथ कौन होगा? ठीक है, फिर किस लिए हम नारा देते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? तो मेरे ख्याल से जो कोख में मारने वाली जो परंपरा थी वो ज्यादा अच्छी थी। नहीं, मैं इससे भी इत्तेफाक नहीं रखता हूं। अगर व्यवस्था है, गलत है, कुछ गलत हो रहा है, उस पर आवाज उठेगी और सफाई करना जिम्मेदारी होती है, और उस पर दबाव बनाना एक पत्रकार का भी धर्म होता है। लेकिन डॉक्टर सोना चौधरी, एक छोटा सा आपसे जवाब चाहूंगा। एक उल्टी गंगा भी बह रही है क्या? एक नया चलन, एक शगल शुरू हो गया है
कि सवाल पीड़ित से पूछे जा रहे हैं या पीड़िता से। अरे ये आरोप क्यों लगाए, इतने साल बाद क्यों लगाए? आरोपी से सवाल नहीं किए जा रहे। आप सही कह रहे हैं संदीप भाई। मैं इसी पे मैंने 2 लाइन बहुत पहले लिखी थी कि मेरी आवाज तो पर्दा है मेरे चेहरे का, मैं हूं खामोश जहां मुझको वहां से सुनिए। और यही हो रहा है क्या? क्योंकि उसी को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। बार बार आप किसी को उसी दर्द से गुजारेंगे तो वो बोलना ही बंद कर देगा, वो खामोश ही हो जाएगा। तो ये भी हो रहा है क्या? इसको भी हमें मद्देनजर रखना होगा क्या? आरोप लगाए गए हैं, संगीन आरोप हैं, गंभीर आरोप हैं, बहन बेटियां ये आरोप लगा रही हैं, यौन शोषण के आरोप हैं। कोई ऐरी गैरी नत्थू खैरी नहीं है, देश का मान सम्मान बढ़ाने वाली चैंपियन एथलीट्स हैं। और आरोप जिसके खिलाफ लग रहे हैं 6 बार का सांसद है, भारतीय कुश्ती संघ का अध्यक्ष। तो जिस राह पर हम चल रहे हैं यही राह होती है क्या? या सच, दूध का दूध पानी का पानी जितना जल्द होगा उतना बेहतर होगा, खेल के लिए भी, खिलाड़ियों के लिए भी, महिलाओं के लिए भी, हमारी व्यवस्था के लिए भी, सभ्य समाज के लिए भी और देश के लिए भी। नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल प्रेजेंटेड बाय पतंजलि हर्बल बाथ सोप, त्वचा की प्राकृतिक कोमलता एवं सुंदरता के लिए। एसोसिएट स्पॉन्सर सर्वकॉन भरोसा।